प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा वचन के बारे में। वचन क्या होते हैं। अब देखो, आप अपने आसपास देखते हो बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ क्या है, एक ही चीज होती है, और कुछ एक जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जो एक चीज होती है उसको हम क्या कहेंगे, एक वचन। और जब एक ही जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, बहुवचन। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना पाठ। वचन पढ़िए और समझिए। इमारत बहुत सुंदर है, इमारतें बहुत सुंदर हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो देखिए, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि इनसे कुछ वस्तुओं के एक होने का तथा कुछ वस्तुओं के अनेक होने का बोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ एक है। जैसे कि देखो, इमारत एक है और पत्ता भी एक है, और उधर इमारतें और पत्ते, ये क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे बहुवचन। तो इमारत व पत्ता शब्द से उनके एक होने का पता चलता है तथा इमारतें व पत्ते शब्दों से उनके एक से अधिक अर्थात अनेक होने का पता चलता है। अतः इन शब्दों से उस वस्तु की संख्या का बोध हो रहा है। ऐसे शब्द वचन कहलाते हैं। तो इनसे में क्या पता चल रहा है कि उनकी संख्या कितनी है, एक है कि एक से अधिक है। तो हम ऐसे वाक्यों को, हम ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, वचन। अब देखिए परिभाषा कैसे दे सकते हैं हम। देखो इसकी, जिस संज्ञा शब्द से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन के भेद भी होते हैं। तो कितने भेद होते हैं वचन के, दो भेद। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। देखिए, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, वचन एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन देखो क्या होता है, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले, यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें उस व्यक्ति या उस वस्तु का एक होने का हमें पता चले, वो क्या हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन। जैसे दुकान, लड़का, किताब, कमरा आदि। तो ये हमें क्या पता चला कि एक है, तो क्या हो गया, ये एक वचन। आगे बेटा बहुवचन। बहुवचन देखो, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे दुकानें, लड़के, किताबें, कमरे आदि। ठीक है, यानी कि जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये एक से अधिक है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बहुवचन। जैसे देखो क्या होते हैं, जैसे दुकानें, दुकान का क्या बन गया, दुकानें, यानी कि बहुत सारी हो गई ना यहाँ पर। लड़के, किताबें, कमरे बहुत सारे हो गए, तो ये क्या है, हमारा बहुवचन। अब देखिए कुछ अन्य एक वचन मैं, एक वचन व बहुवचन शब्द इस प्रकार है। अब हम कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द पढ़ते हैं। देखो, एक वचन, बहुवचन। पुस्तक, पुस्तकें। छाता, छाते। कपड़ा, कपड़े। लड़का, लड़के। महिला, महिलाएं। वधु, वधुएं। बच्चा, बच्चे। बहन, बहनें। कांटा, कांटे। सेना, सेनाएं। रात, रातें। सब्जी, सब्जियां। आंख, आंखें। आगे है कौवा, कौवे। सड़क, सड़कें। दीवार, दीवारें। बगीचा, बगीचे। नदी, नदियां। पंखा, पंखे। फव्वारा, फव्वारे। बेल, बेले। चिड़िया, चिड़ियां। आगे है लड़की, लड़कियां। चादर, चादरें। गौ, गौएं। बिल्ली, बिल्लियां। तो ये हमारे एक वचन से हमने बहुवचन शब्द बनाए। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बातें देखो आगे। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है बेटा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। देखो, जो बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द वो कौन से हैं, देखो, आंसू, लोग, बाल, प्राण, दर्शन आदि। ठीक है, ये क्या है, हमारे हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे देखो, पानी, बरसात, भीड़, जनता, सोना आदि। ठीक है, ये क्या हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, चाहे बहुत सारे भी हों, लेकिन फिर भी हम उनका जब वाक्य बनाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, तो हम इनके लिए एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। वैसे ही आंसू, लोग, बाल, प्राण, दर्शन, इनका भी हम जब प्रयोग करेंगे, ये अपने आप से ही बहुवचन में हमारे द्वारा बोले जाते हैं।
आगे देखो बेटा, वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं। जैसे जैसे वचन होगा उसके अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं। जैसे देखो, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, तो इसका हम बहुवचन में क्या बनाएंगे, आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं, ठीक है। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे किसी को हमें आदर के भाव से नाम देना है, आदर के भाव से हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किस में प्रयोग होगा, बहुवचन में। जैसे देखो, माता जी खाना बना रही हैं, ठीक है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब देखो, माता जी और अध्यापक हैं तो एक वचन में है, लेकिन हम इनके लिए बहुवचन का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि हम उनको आदर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, हमने क्या सीखा अपने पाठ में, जिस संज्ञा शब्द से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे वचन, हमने एक वचन और बहुवचन पढ़े, कुछ हमने शब्द भी पढ़े यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।